शहर के एक कोने में बंजारों की बस्ती थी। उस बस्ती में लखी बंजारे का परिवार था। लखी बंजारे की बेटी सोना बंजारन शहर में लगने वाले मेले में नाच दिखाकर लोगों का मनोरंजन करती थी। सोना बंजारन का घूमर नाच देखकर लोग दंग रह जाते थे और उसकी वाहवाही किए बिना रह नहीं पाते थे। वाह वाह, सोना बंजारन वाह, क्या नाचती है भाई। तू तो सचमुच सोना है सोना बंजारन। लगता है कि अब तो मुझे लखी बंजारे से मिलना ही पड़ेगा। ओए राम जी, तो फिर देर काहे करत हो अभय बाबू, जल्दी से मिल ले ना। अभय एक गांव के बड़े जमींदार अजय ठाकुर का छोटा भाई था। अभय और सोना एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और शादी भी करना चाहते थे। इसीलिए अभय लखी बंजारे के घर सोना का हाथ मांगने के लिए जाता है। और अब्बा भला करे अभय बाबू, सोना का शादी तो मैं तुझसे कर दूं, मगर इस बंजारन को तेरे घर वालों ने जमींदानी मानने से इनकार कर दिया तो मेरी जिम्मेदारी है बाबा। अभय की जबान पर विश्वास करके लखी बंजारा अपनी बेटी सोना को अभय के साथ ब्याह देता है और अभय बंजारन को दुल्हन बनाकर जैसे ही घर पहुंचता है, उसका बड़ा भाई अभय ठाकुर उसे घर के दरवाजे से ही वापस लौटा देता है। इस घर में बंजारन को बहू बनाकर लाते शर्म नहीं आई तुझे? अब ये बंजारन मेरी पत्नी है भैया। चुप कर नादान, इस बंजारन के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। अगर इसके साथ रहना है तो कहीं भी जाकर रह, मगर इस घर की तरफ भूल कर भी मुंह मत करना। ये सुनकर सोना बंजारन को बहुत दुख होता है और वो रोते हुए अभय से कहती है, ओए राम जी, शहर से ही गांव में बहू बनकर तो आए गई, पर अब का होएगा, कछु तो करना ही पड़ेगा। ये गांव में ही बस कर दिखाएगी सोना बंजारन। हाँ शाबाश सोना शाबाश, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। हम कहीं झोपड़ी डालकर रह लेंगे, पर रहेंगे यहीं। फिर वे दोनों गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगते हैं और सोना बंजारन गांव में औरतों के सजने संवरने का सामान बेचने लगती है। अरे ओ बहनों, आई गई सोना बंजारन। ले लो टीका, बिंदी, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक और नेल पॉलिश। सुहागिन के सजने संवरने के सामान का चलता फिरता दुकान है। हाँ आओ जी आओ, जल्दी जल्दी सामान ले लो, इससे पहले कि हम यहाँ से चलते बने। हाँ सोना बंजारन की आवाज देते ही कई घरों के दरवाजे खुलते हैं और नौजवान औरतें घरों से निकलकर सोना को घेर कर बैठ जाती हैं। ए सोना, नेल पॉलिश तो दिखाना जरा, किन किन रंगों की है? हाँ हाँ दिखाती हूँ। मुझे अच्छी वाली लिपस्टिक दिखाना। और मुझे सुंदर सी बिंदिया चाहिए सोना बंजारन। अरे अरे सब कुछ मिलेगा, जरा धीरज तो धरो बहनों। एक दिन सोना जंगल के रास्ते से एक गांव में सामान बेचने के लिए जा रही थी कि तभी उसकी नजर सूखी घास में लगी आग पर पड़ती है। आग के बीचों बीच एक नागिन गहरी नींद में सोई पड़ी थी। ये दृश्य देखकर बेचारी सोना का हृदय कांप जाता है और वो कहती है, ओए राम जी, ये नागिन तो आग का बीच में सोई पड़ी है, इसका प्राण तो हमका बचाना ही पड़ेगा। हाँ ये कहकर सोना बंजारन अपने सिर पर रखी टोकरी को जमीन पर रख देती है और फिर हिम्मत करके आग में से गुजरते हुए नागिन को उठा लाती है। वो नागिन को झील के किनारे छोड़ते हुए कहती है, लो नागिन मैया, अब जहाँ जाना चाहो जा सकत हो, अब तुमरा जान को कोई खतरा नहीं है। हाँ ये कहकर सोना जैसे ही अपनी टोकरी उठाने लगती है, तभी नागिन एक सुंदर औरत का रूप ले लेती है और सोना ये देखकर दांतों तले उंगली दबा लेती है। ओए राम जी, तुम तो इच्छाधारी नागिन हो। हाँ, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। आज तूने इस आग से मेरे प्राण बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें ये कांच की डिबिया देना चाहती हूँ। ये सुनकर सोना कहती है, ई डिबिया का हम का करेगी नागिन मैया? तुम जब जब इसका ढक्कन खोलोगी तब तब तुम्हें इसमें से एक चमकदार कीमती पत्थर मिलेगा। हमका कोई कीमती पत्थर वत्थर चाहिए तो नहीं नागिन मैया, पर फिर भी तुम्हारा खुशी का खातिर इसको ले लेते हैं हम। हाँ ये कहकर सोना उस कांच की डिबिया को लेकर चलने लगती है, मगर तभी नागिन फिर से बोल उठती है, सुनो सोना बंजारन। ओए राम जी, अब का है मैया? अगर तुम पर कोई संकट आ जाए
तो इस झील पर आकर मुझे आवाज दे देना। सोना उस कांच की डिबिया को लेकर घर आती है और फिर एक कपड़े में बांधकर झोपड़ी की छत में ठूसते हुए कहती है, हम का करना किसी कीमती पत्थर का, हमरा पति तंदुरुस्त रहे बस। हाँ, उनका साथ तो इस झोपड़ी भी हमारे लिए महल से कम नहीं है। हाँ। समय बीतता जाता है और एक बार अभय को लंबी बीमारी घेर लेती है। सोना उसके इलाज के लिए जगह जगह से रुपयों का इंतजाम करने की कोशिश करती है, मगर जब कहीं से भी पैसे नहीं मिलते, कोई भी उसकी मदद करने को हाथ नहीं बढ़ाता, तो वो हार कर उसी कांच की डिबिया को उठाकर उसका ढक्कन खोलती है। सोना जैसे ही ढक्कन खोलती है, सच में ही उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। ओए राम जी, ये पत्थर तो सूरज जैसा चमक रहा है। भल्ला शराफतिया उस गांव का मशहूर सुनार था। भल्ला कहने में तो शराफतिया था, मगर था बहुत बदमाश। वो लोगों को लूटने का कोई मौका नहीं चूकता था और साथ ही लोगों की जबान बंद करने के लिए लठैत भी रखता था। सोना कीमती पत्थर लेकर उसके पास जाती है तो वो उस पत्थर को देखकर हैरान रह जाता है, मगर फिर खुद को संभालते हुए कहता है, कसम ईमानदारी की गरीब जमींदारी, इस पत्थर को तो मैं खरीद तो लूंगा, पर 1000-2000 से ज्यादा नहीं दे सकूंगा। ये सुनकर सोना को ताज्जुब होता है और वो भल्ला शराफतिया से कहती है, ओए राम जी, का बोला? इसका 2000 मिल सकता है? कसम ईमानदारी की 2000 तो दे ही दूंगा मैं। तो जल्दी से दे दो सेठ। सोना भल्ला शराफतिया से 2000 लेकर चली जाती है और फिर उसके जाते ही भल्ला शराफतिया उस पत्थर को देखकर हंसते हुए कहता है, कसम ईमानदारी की लुट गई बंजारन, लाखों का हीरा और 2000 में। सोना बंजारन इस बात से अनजान ही थी कि जो पत्थर वो भल्ला शराफतिया को बेच कर आई है वो एक कीमती हीरा है और उसकी कीमत हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। उसे किसी तरह का लालच नहीं था, उसे तो बस अपने बीमार पति के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। इसीलिए वो जब भी जरूरत पड़ती कांच की डिबिया खोलती और एक पत्थर भल्ला शराफतिया को बेच आती। बार बार इतने सस्ते हीरे पाकर एक दिन भल्ला शराफतिया के मन में लालच आ जाता है और वो सोचता है, कसम ईमानदारी की इस गरीब बंजारन के पास हीरो की खान है क्या? हर तीसरे दिन हीरा बेचने चली आती है और उस पर भी लाखों की कीमत का हीरा मात्र 2000 में बेचकर चलती बनती है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। यही सोचकर भल्ला शराफतिया अपने आदमियों को सोना बंजारन की जासूसी करने का हुक्म देने लगता है और कहता है, कसम ईमानदारी की अबे ओ रघु, जरा पता तो लगा बे, आखिरी बंजारन रोज रोज किस खान से हीरा निकाल कर लाती है? जल्दी पता लगा लूंगा सरकार। कसम ईमानदारी की जितना जल्दी पता लगाओगे उतना ही बड़ा इनाम दूंगा तुमको। भल्ला शराफतिया का आदेश मिलते ही रघु सोना बंजारन के इस राज का पता लगाने में जुट जाता है और एक दिन वो सोना बंजारन को कांच की डिबिया से हीरा निकालते हुए देख लेता है। अच्छा, तो इस कांच की डिबिया से मिलता है हीरा। रघु भागते भागते भल्ला शराफतिया के पास जाता है और वो ये राज उसे बताता है। इस राज का पता चलते ही भल्ला शराफतिया के मन में लालच के घोड़े दौड़ने लगते हैं और वो रघु से कहता है, कसम ईमानदारी की जब तक वो हीरा देने वाली डिबिया मुझे लाकर नहीं देते तब तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ऐसा मत बोल सेठ, आज रात को ही वो डिबिया तेरे हाथों में होगी। फिर उसी रात भल्ला शराफतिया के आदमी उस डिबिया को सोना बंजारन के घर से चुरा लाते हैं और जैसे ही वो डिबिया का ढक्कन खोलता है उसमें से ऐसी रोशनी फूटती है जिसके आंखों में लगते ही भल्ला शराफतिया सहित सब अंधे हो जाते हैं। कसम बेईमानी की, अरे मैं तो अंधा हो गया। हाय हाय, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। हम सबको भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा सेठ, लगता है ये डिबिया चुरा कर हमने कोई बहुत बड़ी भूल कर दी है। कसम बेईमानी की, अब तो सोना बंजारन ही कुछ कर सकती है भाई। वे सब रोते पीटते और गिरते पड़ते सोना बंजारन के पास जाते हैं और उसे सच बताते हुए कहते हैं, हमने तुम्हारी कांच की डिबिया चुरा कर बहुत बड़ी भूल कर दी, हमें बचाओ बंजारन, हमारी आंखों की रोशनी वापस करो। ओए राम जी, इतना लालच, चोर कहीं के, तुम सब अंधा ही रहो तो अच्छा है। हाँ। सोना बंजारन ये कहकर उनकी मदद करने से मना कर देती है, मगर फिर उसे उनका रोना बर्दाश्त नहीं होता और वो नागिन के पास जाकर उससे प्रार्थना करती है,
ओ नागिन मैया, हमरा मदद करो, इन लालची लोगों को माफ कर दो और उनका आंखें वापस लौटा दो मैया। सोना बंजारन के कहने पर नागिन प्रकट होती है और उन सबकी आंखों की रोशनी वापस लौटा देती है। उधर भल्ला शराफतिया को अक्ल आ जाती है और वो सोना बंजारन के हीरो की पूरी कीमत चुका देता है। इस तरह सोना और अभय के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है और वो अपने बड़े भाई अजय से भी बहुत अमीर हो जाते हैं। पैसा आने के बाद सोना बंजारन नागिन की हीरे देने वाली डिबिया को भी उसे वापस दे आती है।